हेलो गाइस, आपका स्वागत है हैवगुड के इस प्लेटफॉर्म पर। और हैवगुड जैसा कि आप जानते हैं कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही मेहनती हैं और पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए जो हैवगुड है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म एक बनने वाला है। ठीक है, होप आप लोग भी इस चीज में सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हैवगुड को ज्वाइन नहीं किया है वो इसको ज्वाइन करें और आप देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने का। मतलब बिल्कुल बिना बोरियत के, और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सामने होंगे। आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी उनसे कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सब कुछ। मेरा नाम है विपिन गर्ग और मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं जो कि 11th और 12th की मैथमेटिक्स को कवर करूंगा। ठीक है ना, चलिए। तो बेटा सबसे पहले मैं उन बच्चों से डिस्कशन करना चाहता हूं जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं। ठीक है ना, जिन लोगों ने क्लास 11th की मैथमेटिक्स को चूज किया है। तो देखो बेटा, सिलेक्शन करना हमारे हाथ में है। आज हमारे पास टाइम है, कल हमारे पास टाइम नहीं होगा। खास करके जो 10th क्लास का जो आपका ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने यहां पर सही डिसीजन ले लिया तो आप ये मान के चलिए पूरी लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप यहां पर सही डिसीजन नहीं ले पाए तो सारी लाइफ पछताओगे। तो आप लोग एक बार फिर से सोच लीजिएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। ठीक है ना। और जहां तक रही सब्जेक्ट्स की बात, तो बेटा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स है हमारे पास है, सबके सब बेहतरीन हैं। आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, यू विल अचीव सक्सेस। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है कि आपको उसको पूरे मन से करना पड़ेगा। अगर आपने मन से नहीं किया तो आप चाहे कोई भी बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट ले लें, आपको बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़ा ले, यू विल नॉट गेन दैट सक्सेस विच यू डिजर्व। ठीक है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी करें वो मन से करें। चलिए, बातें भी करेंगे, हमारे पास पूरा सेशन है। मैथमेटिक्स में हमें ये यूनिट कवर करनी है बेटा। दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथमेटिकल रिडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, inequality, permutation and combination, binomial theorem, sequence and series, straight line, conic section, 3D geometry, limits, derivatives, reasoning, statistics, probability। मतलब ये सब कुछ अपने कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आपके सिलेबस का कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है ना। चलिए देखो बेटा, पहले इन 3 यूनिट्स की बात करते हैं। ये तीनों यूनिट्स आपस में कोरिलेट है बेटा। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं डायरेक्ट रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करता हूं, देन आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूं मैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उठाऊंगा, आई कैन नॉट। कुछ टीचर उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाते हैं, लेकिन बेटा जब तक ये वाला वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, व्हाट इज फंक्शंस, ठीक है ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन तीनों यूनिट्स को सीक्वेंस में करना है। और इसका बेनिफिट बताता हूं। देखो, क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेटेड टू दिस। दूसरी यूनिट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेटेड टू दिस। फिफ्थ यूनिट है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन फिर आएगा। फिर है डेरिवेटिव, और ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है वो टोटल डिपेंड्स ऑन फंक्शन, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी इंट्रोडक्शन जब अपने करेंगे तब बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है बेटा रूट के अंदर जो वैल्यूज आती है लाइक दिस, इनके बारे में स्टडी करेंगे अपने, लाइक रूट -1, रूट -2, रूट 3 -4, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक टॉपिक है इनइक्वालिटी। आपने अभी तक इक्वल का साइन पढ़ा है ये, लेकिन अब की बार ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इनकी प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि लेस देन ग्रेटर देन कब यूज होता है, किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, किस तरह से x की वैल्यू फाइंड होगी। ये सारा का सारा हम इस इनइक्वालिटी में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बेटा पैटर्न से होता है। पैटर्न मतलब जैसे आपको ये बोला गया कि हमारे पास 10 डिजिट है, मैंने आपको बोला कि 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, है ना। तो ये सब कुछ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सही है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ आपके जो कॉम्बिनेशंस है, आपकी जो फिजिक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपने क्या स्टडी करेंगे, देखो अभी तक आपको ये पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, यू नो दिस, आपको ये पता है। लेकिन अब हम इसके अंदर बढ़ेंगे कि अगर x प्लस वाई होल रेज़ टू द पावर 20 या 12 इसको अपने को फाइंड करना है, देन व्हाट विल वी डू, इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे बाइनोमियल टर्म में। चाहे फिर यहां पर पावर कितनी भी बड़ी है, आप इंडिविजुअल टर्म भी फाइंड कर पाओगे और आप इसको पूरे को एक्सपेंड भी कर पाओगे कि किस तरह से इसकी वैल्यू अपने को सॉल्व करके लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर बेटा 3 टॉपिक हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। एपी के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जान चुके हो एपी क्या होती है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो एपी में क्या करते थे, कोई वैल्यू प्लस करते जाते थे तो एपी बनती थी। जीपी में किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एचपी क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल। अगर आप कोई एपी है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे देन यू विल गेट एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये होता है एचपी। स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इन 10th क्लास, थर्ड यूनिट, लीनियर इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशन की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का मतलब पढ़ेंगे जब हम कॉनिक सेक्शन करेंगे तब। लेकिन क्या क्या पढ़ोगे आप, इसके अंदर कुछ टर्म्स बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी कहानी कॉनिक सेक्शन है क्या। लाइक सर्कल्स, पैराबोलास, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन चीजों के बारे में बेटा आप इसमें स्टडी करोगे। और ये जो 2 यूनिट है स्ट्रेट लाइन और ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कॉनिक सेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। 3D ज्योमेट्री, आपने क्लास 10th में 2D ज्योमेट्री की थी जिसके अंदर टॉपिक था 7th यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस 2 होते थे। लेकिन जब 3D ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो इसके अंदर 3 एक्सेस होंगे, कौन कौन से, x, y, z। तो 3D ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो बेटा इस फॉर्म में लिखा जाता है, x, y, z। इसमें तीसरा कंपोनेंट और ऐड हो गया, दैट इज z एक्सिस। पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से लेंथ फाइंड की जाती है, ठीक है ना। एवरीथिंग वी विल स्टडी इन 3D ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। भाई अगर मैं कहूं कि आपकी 12th क्लास का 50% सिलेबस कवर कर देगा तो इस बात में कोई शक नहीं है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपकी 12th क्लास का 50% कवर कर देगा। मतलब आप ये मान के चले बेटा 35 to 40 मार्क्स यू विल गेट बाय लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो इसकी तो ध्यान रहे, कोई क्लास मिस नहीं करनी हमें, एक सिंगल क्लास भी मिस नहीं करनी। अगर कर दी तो आप ये समझ लीजिए कि 12th वाले जो 40 मार्क्स हैं वो कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा रीजनिंग कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मतलब इस यूनिट को छोड़ भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी बताऊंगा मैं आपको रीजनिंग में है क्या। अच्छा स्टैटिस्टिक्स ये आपने पढ़ा हुआ है, कॉमर्स वाले बच्चे जो मैथ्स लेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन, मोड एंड मीडियन, ये 3 चीजों के बारे में आपने स्टडी की थी। नेक्स्ट इसका आपने इसी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपने पढ़ेंगे मीन डेविएशन, इस तरह के टर्म्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, इस तरह की कुछ टर्म्स हैं जो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी एज यू नो, लेकिन लास्ट ईयर 10th क्लास में इतना था यार कि प्रोबेबिलिटी तो चलो हमने कर ली, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता था, लाइक आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है ना। लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी की सारी टर्म्स अपने क्लियर करेंगे कि इसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, कोई इवेंट क्या होती है, कोई एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो प्रोबेबिलिटी में अपने क्लियर करेंगे। तो ये जो था बेटा वो आपके सिलेबस का इंट्रो था, हमें इतना कुछ कवर करना है हमारी क्लास 11th में। अगर सिंगल चीज भी मिस हुई तो आप ये मान के चलें। और एक बात और मैं बताऊं, आप मेरी क्लास में अगर अपने क्लास 11 12 की बात करें, प्रॉपर क्लास अगर लगाते हैं देन मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से आपका बेसिक क्लियर होगा। और अगर बेसिक क्लियर है तो आप ये मान के चलें कि सब कुछ क्लियर है। ईच एंड एवरी चीज का आपको जो है पता लगेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, कोई फॉर्मूला हमें किसी तरह से रट्टा नहीं मारना, सब कुछ अपने इसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। अगर इस सिलेबस के इंट्रो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे बताइएगा। और
जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइक अनअकैडमी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसी की तरह या उससे भी अच्छा कहूं मैं, बिकॉज वहां पे बहुत भीड़ है और यहाँ पर हम सब सिर्फ हम ही हैं। हम 30 स्टूडेंट्स की इस क्लास में हमारे सब के सब डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं, हमारे टीचर से रूबरू हो सकते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो दूर होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बेटा। आज का ये सिलेबस का इंट्रो था और नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेट्स। अपकमिंग लेक्चर में आपको सेट्स यूनिट का जो बेसिक है वहां से स्टार्ट करेंगे हम, और इस सेट्स को हम टोटल आई थिंक 10 और 11 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत कुछ समझने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है। देखिएगा आगे आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।